हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है वन प्लस कंपनी का जिसके अंदर पैनल लगा हुआ है। ये हमारे पास जो पैनल है वो पांडा कंपनी का पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, सेट को ऑन करके, ऑन करने के बाद हमारे पैनल की क्या कंडीशन है। काफ़ी सारे पैनल होते हैं जिसके अंदर डबल इमेज आता है, किसी के अंदर वर्टिकल बार आता है, किसी के अंदर स्लो मोशन आता है, तो किसी के अंदर कुछ आता है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारे सामने आ रही है। तो जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर देखिए, अगर आपकी जो बैक लाइट है वो तो जल रही है लेकिन हमारा जो पैनल है पिक्चर नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि अभी हमारे को इसको चेक करना पड़ेगा। किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या है, इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अभी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सारी चीज़ें इसके अंदर हम बताने वाले हैं। तो अगर आप दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो पैनल है हमारा, ये इसका जो नंबर है, नंबर मैं आपको दिखा देता हूं। तो नंबर इसके अंदर यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका नंबर है और इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास वन प्लस का जो मदरबोर्ड है, इससे जो सप्लाई आ रही है हमारी, जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए सारे पैनल के अंदर इसी तरीके से रहता है। जो 12 वोल्ट जो होता है हमारा सीधा डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डीसी टू डीसी आईसी है और ये डीसी टू डीसी आईसी हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारे रोम आईसी के अंदर जाती है, टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे हमारी वोल्टेज ओके है और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 3.3 वोल्ट टीकॉन आईसी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रहा है। यानी कि टीकॉन आईसी और रोम आईसी दोनों को जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है इसके अंदर जा चुकी है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आगे का जो सर्किट है हमारा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी गामा आईसी लगी हुई है, ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है, क्योंकि ये जो पैनल हमारा जीआईपी पैनल है, जीआईपी पैनल में लेवल शिफ्टर आईसी लग के आती है। तो जीआईपी पैनल में लेवल शिफ्टर आईसी लग के आती है तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या क्या वोल्टेज रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज जो है यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे वोल्टेज परफेक्ट तरीके से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं है। तो VGH के अगर हम पॉइंट पे चेक करते हैं तो VGH VGL सभी पॉइंट पे अगर हमारे को वोल्टेज देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारे को ये देखना होगा कि हमारे जो VGH का जो टेस्टिंग पॉइंट है उस पर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट का पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VGL का पॉइंट है, VGL पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा VGH का पॉइंट है, तो VGH पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टीकॉन बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। अब ये हमारे को देखना होगा कि हमारे जो टीकॉन बोर्ड में दिक्कत है, ये हमारे पैनल में दिक्कत है, क्योंकि ये पैनल ऑलरेडी इसकी गेट लाइन ब्लॉक है। तो अभी क्या है कि ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसकी गेट लाइन ब्लॉक, अब देखिए यहाँ पे तो गेट लाइन ब्लॉक है तो यहाँ से तो इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर इधर की साइड भी गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है तब भी इस तरह की कंडीशन मिलती है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा बनता है या नहीं बनता। तो सेट को हम दोबारा से ऑन कर लेते हैं। ये हमारा सेट स्टैंड बाई में है तो दोबारा से ऑन करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारा VGH वोल्टेज जो है अभी भी सेम कंडीशन में है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, टीकॉन आईसी में। यानी कि प्रॉब्लम टीकॉन आईसी कह रहा हूँ, टीकॉन में प्रॉब्लम है, टीकॉन आईसी में नहीं, टीकॉन में प्रॉब्लम है। यानी कि हमारा जो टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर दिक्कत है सर्किट में कहीं ना कहीं। यानी कि हमारी जो गेट लाइन है वो क्या है, बिल्कुल ओके है, गेट लाइन की दिक्कत नहीं है। अगर गेट लाइन यहाँ की तो ब्लॉक है ही ऑलरेडी, शॉर्ट होगी तो यहाँ की शॉर्ट होगी।
यहाँ का पत्ता तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, वापस से लगा देते हैं। ये हमने वापस लगा दिया। अब हमारे को ये देखना होगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो किस कंडीशन में, क्या कंडीशन हमारे को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो आके जाता है या किस कंडीशन में रहता है। तो इसको हम दोबारा से ऑन करते हैं और मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे। तो मल्टीमीटर पे देखते हैं सेट को ऑन करके, तो हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है या फिर आके जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आके गया। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ पावर बंद करके। ये मैंने VGH के पॉइंट पे लगा रखा है और मैंने यहाँ पे लगाया। तो जैसे ही हम इसको पावर को बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा वोल्टेज आके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो DC टू DC IC है वो प्रोटेक्शन मोड में जा रही है। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा टीकॉन बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड में शॉर्टिंग हो जाएगी, तब भी इस तरह की दिक्कत मिलेगी। यानी कि जो हमारी DC टू DC IC है कहाँ पे चली जाएगी, प्रोटेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कहीं पे हमारे को शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे PF लगे हुए हैं। तो इन सभी PF को हमारे को चेक करना है। कैसे चेक करोगे, कंटिन्यूटी पे लगा के, ठीक है ना। पावर को हटा के और कंटिन्यूटी पे लगा लिया। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो देखिए क्या होता है ना, इनके सभी के क्या होता है, सर्किट होते हैं, अलग अलग सर्किट होते हैं। तो आपको अगर सर्किट वाइज पता होगा कौन कौन से सर्किट कौन कौन से पैनल में यूज किए जाते हैं, तो आपको रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके सर्किट के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसकी शॉर्टिंग चेक करूँगा, उसके हिसाब से फिर दोबारा सर्किट चेक करूँगा। पहले हम शॉर्टिंग देख लेते हैं, कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे PF लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है नहीं नज़र आ रही है। ये भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है, ये ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, PF तो हमारे बिल्कुल ओके नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे PF ओके हैं, ओके। तो PF तो ओके है। उसके बाद कई जगह क्या होता है, डायोड वगैरह भी लगे होते हैं। तो डायोड को भी चेक कर लेते हैं। डायोड हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है, तो डायोड मोड पे लगा के चेक कर लेते हैं। अगर शॉर्ट होगा तो इस तरीके से हमारे को 0 वैल्यू दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायोड मोड पे कभी भी कंटिन्यूटी बीप साउंड नहीं देता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा ये डायोड क्या है, ओके है। ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। तो ट्रांजिस्टर भी ओके है, हमारे को कोई भी 0 वैल्यू ये नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी ओके है, शॉर्टिंग नहीं है, ओके, ठीक है। कई बार कई कंपोनेंट क्या होते हैं कि इस तरीके से बीप करते हैं। क्या है कि कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं शुरू में बीप देके बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये कंपोनेंट शॉर्ट या ख़राब नहीं है, ये कंपोनेंट ओके है, ठीक है ना। आगे भी देखते हैं, तो ये भी हमारे सारे ओके हैं। ये कंटिन्यूस अगर बीप दे रहे हैं, कंटिन्यूस बीप दे रहा है, तो वो ख़राब माना जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं VGH और VGL वोल्टेज से। तो VGL वोल्टेज का अगर मैं सर्किट यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। और ये डायोड जो है यहाँ पे, ये जो डायोड होता है इसका एक पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड होता है, और एक पॉइंट आउटपुट देता है। यानी कि ये उल्टा डायोड यहाँ पे लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके सेंटर वाले पॉइंट पे एक पल्स दी जाती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव पल्स। तो नेगेटिव पल्स को हम क्या है, DSO के द्वारा चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा ये चेक नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हम सर्किट के हिसाब से चेक करेंगे, तो मैं इस सर्किट पे यहाँ पे चेक करता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे को, ये VGL पॉइंट से हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है। इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट तो मेरे को VGL के साथ कंटिन्यूटी दे रहा है। और ये वाला पॉइंट जो है इसका ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो ये ग्राउंड नहीं है। अब ये ऐसा किस में होता है, जो हमारे BOE के पैनल होते हैं। अब ये हमारा पांडा का पैनल है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसको ग्राउंड करने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ये वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे NPN जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर इसको ग्राउंड करने का काम करता है, तभी हमारा ये नेगेटिव वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको ऑन करके चेक करते हैं ट्रांजिस्टर के बेस पे, तो बेस पे क्या है, हमारे को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। तो मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं वोल्टेज रेंज पे, और सेट को हम ऑन करेंगे। इस सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये पैनल जो है काफ़ी जगह चेक किया हुआ पैनल है, ये ध्यान रखना। ये पहले भी
चेक किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी काम हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव बेस पे हमारे को कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है यहाँ पे मिल रहा है। ये बेस है इसका, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बेस है, बेस पे कम वोल्टेज मेरे को मिली वोल्ट में मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है इसका, ये कलेक्टर है, ये एमीटर जो है इसका ग्राउंड है, एमीटर ग्राउंड हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो बेस पे हमारे को मिली वोल्ट में हमारे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये जो है, ये इस पॉइंट पे जो है हमारे को मिली वोल्ट में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सर्किट है, यानी कि हो सकता है हमारा ये ट्रांजिस्टर में दिक्कत है, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या है, जब हम सेट को ऑन करते हैं तो ये सेट ट्रांजिस्टर जो है हमारे को कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। तो ये भी देख लेते हैं, ऑन करने के बाद ये हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये कंटिन्यूटी भी नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, आपस में कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा, लेकिन एक पिन इसकी ग्राउंड है। तो अभी क्या काम करते हैं कि इसका जो यहाँ पे हमारा कलेक्टर का पॉइंट है, इस कलेक्टर के पॉइंट को हम जोड़ के देखते हैं इसके डायोड के पॉइंट से। डायोड के पॉइंट पे अगर हम जोड़ेंगे तब जाके हमारा ये ग्राउंड होगा बेस पे मिलने के बाद। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इसको भी हम पहले सप्लाई को बंद कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमारे को यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूटी हमारे को मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो डायोड है, डायोड से क्या करा है, इसके कलेक्टर को दिया और कलेक्टर को देने के बाद इसका एमीटर ग्राउंड कर दिया। अब ये आईसी इसके बेस पे पॉजिटिव देगी तब ये ग्राउंड होगा, और जब ये ग्राउंड होगा तब हमारा जो ये है नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट करना शुरू करेगा। तो इसको हम कंप्लीट करके देखते हैं सर्किट को क्या कंडीशन है। ठीक है, हमने एक जंपर लगा दिया है जो कि डायोड से और जो है हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दे दिया है। और अभी हम सप्लाई देके चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। अगर और भी सर्किट में दिक्कत होगी तो और भी चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये पीसीबी है, यानी कि जो टीकॉन है, ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है कहीं से। तो अभी हमने सेट को ऑन कर दिया है, सेट ऑन हो गया है। तो हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज देखते हैं। तो इसकी जो वीजीएल वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, यानी कि जो इसका डायोड का एक पॉइंट है वो ग्राउंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है। और अगर वीजीएस वोल्टेज देखोगे तो वीजीएस भी हमारा 29 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये जो सप्लाई है हमारे लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जा रही है, लेवल शिफ्टर आईसी ओके है। और यहाँ पे क्या है, सभी वोल्टेज जो है इसके अंदर जा रही है। तो अगर हम पैनल की कंडीशन देखते हैं, पैनल की क्या कंडीशन है, पकड़ो। तो अभी क्या है पैनल की कंडीशन अगर देखते हैं, पकड़ो इसको। तो सेट को ऑन करेंगे और ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1+ इसके अंदर लिख के आ गया। तो अभी हमारा जो सेट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।